नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मेसी ज्ञान चैनल में, जहां हम फार्मेसी को बनाते हैं आसान। आज का टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। कह रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था फार्मेसी एजुकेशन का इंडिया में। ठीक, कह रहा है टू प्रिपेयर क्वालिफाइड फार्मासिस्ट फॉर हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्री। कह रहा है कि क्वालिफाइड फार्मासिस्ट को बनाने का मेन उद्देश्य था। जो फार्मेसी एजुकेशन इंडिया में लाया गया है उसका मेन उद्देश्य है कि फार्मासिस्ट को क्वालिफाइड बनाना, किसके लिए, हेल्थ केयर के लिए और इंडस्ट्री के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फार्मेसी एक्ट इनेक्टेड। मतलब फार्मेसी एक्ट इंडिया में कब आया था, तो आया था वो 1948 में। ठीक, यह अधिनियम फार्मेसी की पढ़ाई और पेशे को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। किसके लिए लाया गया था, यानी फार्मेसी की पढ़ाई के लिए, और वो क्या काम करेगा, उसका क्या पेशा होगा, उसके लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज आईपी स्टैंड फॉर द इन फार्मास्यूटिकल। हम जानते हैं आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, यानी इंडियन फार्माकोपिया वो एक बुक होती है जो भी भारत में जो भी मेडिसिन बनती है वो सब मेडिसिन क्या होती है, इंडियन फार्माकोपिया बुक में लिखी जाती हैं। जैसे बीपी होती है यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया ना, तो ऐसे क्या होती है, आईपी होती है, यानी हर एक ड्रग पे आईपी देखो लिखा रहता है। उसका मतलब होता है कि यह ड्रग इंडिया में बनी है, या इंडिया के किताब के जो भी इसका फार्मूला है वो इंडिया से लिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बीपी, यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होता है। कह रहा है इट्स ए ड्रग स्टैंडर्ड यूज्ड इन द यूके। कह रहा है कि जो यूनाइटेड किंगडम में जो भी दवा का जो भी स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है, यानी वो ब्रिटिश फार्माकोपिया, यानी वो अपने स्टैंडर्ड से अपने बुक बनाए हैं, जो अपने स्टैंडर्ड से वो दवाओं को बनाते हैं। और हमारे इंडिया में जो दवा बनता है किस स्टैंडर्ड पे बेस पे बनता है, वो आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया के बेस पे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नेम एनी वन प्रोफेशनल फार्मेसी एसोसिएशन इन इंडिया। कह रहा कि एक प्रोफेशनल फार्मेसी एसोसिएशन का नाम लिखिए जो इंडिया में है, वो क्या है, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। क्या है, आईपीए यानी इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। यह फार्मासिस्टों के हितों की रक्षा करने वाली एक प्रमुख संस्था है, जो कि फार्मासिस्ट के हितों की रक्षा करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं। हम जानते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स वो एक सब्सटेंस होते हैं जो कि थेरेपेटिक, यानी जो कि हमको बीमारी को यूज करने, यानी बीमारी को ठीक करने के लिए कोई इफेक्ट शो नहीं करते हैं, यानी बीमारी को ठीक करने के लिए उनका कोई योगदान नहीं होता है, बट उस ड्रग को, जो भी दवा होती है उसको बाइंड करने के लिए, उसको कलर देने के लिए, उसको साइज देने के लिए उनका उपयोग किया जाता है, यानी उसको स्टोर बनाने के लिए, यानी उसको कुछ ज़्यादा समय तक उसको स्टेबल बनाने के लिए भी यूज किए जाते हैं। यानी वो क्या होती हैं, जिनका लिटिल या नॉट नो, यानी लिटिल बोल सकते हैं या विदाउट कोई थेरेपेटिक इफेक्ट होता है। ठीक, या होता है या बहुत ही कम होता है, या तो क्या होते हैं, बस खाली दवाओं को बनाने में मदद करती हैं, बट उनका कोई थेरेपेटिक यूज नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रिजर्वेटिव इन फार्मुलेशन। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, एक प्रकार का फार्मास्यूटिकल एड्स है। हम जैसे बताएं, दवा को ख़राब होने से बचाने के लिए, दवा को कलर देने के लिए, स्वीट देने के लिए ना, और क्या टेस्ट देने के लिए, सब क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं। तो वैसे प्रिजर्वेटिव क्या है, ये फार्मास्यूटिकल एड्स ही है। यानी ये क्या करता है, टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है ना, यानी उसमें जो भी ड्रग है उसमें बैक्टीरिया, फंगस न लग पाए या उसे ख़राब ना हो पाए, तो उसके लिए क्या होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव यानी फार्मास्यूटिकल एड्स मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सिरप, यानी सिरप क्या होता है। कह रहे एक कंसनट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर विथ और विदाउट ड्रग। कह रहे हैं कि जो एक कंसनट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन होता है, किसका होता है, शुगर का, उसमें क्या होता सकता है, ड्रग हो भी सकता है और ड्रग नहीं भी हो सकता है। ठीक, वो क्या होता है, सिरप होता है, यानी कंसनट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर विथ और विदाउट ड्रग क्या होता है, सिरप होता है। ठीक, व्हाट इज ए सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, देखिए, ए लिक्विड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल, वो क्या होता है, सस्पेंशन। यानी ये किसी लिक्विड में, किसी द्रव में जब कोई ऐसी ड्रग या ऐसा कोई इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल डाल दिया जाए जो कि उसमें घुली ना हो बल्कि क्या हो, तैर रही हो, तो क्या होता है, सस्पेंशन होता है। ठीक, और कुछ टाइम बाद वो क्या होती है, नीचे जाके सतह पर बैठ जाती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैप्सूल सेल। कैप्सूल सेल का फंक्शन क्या होता है, कह टू इनकेस द ड्रग ऑफ इजी स्वेलिंग एंड डोजेस कंट्रोल। क्या करता है कि आप कैप्सूल का फंक्शन क्या होता है कि जो भी आप कैप्सूल खाते हैं वो क्या होता है, आसानी से स्वेल हो जाए, यानी स्वेलिंग हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि आपके ईसोफेगस में आसानी से वो नीचे चले जाए, कहाँ पे, आपके स्टमच में, और उसका जो डोजेज हो उसको कंट्रोल किया जाए, ये कैप्सूल का फंक्शन होता है। उसके जो कैप्सूल सेल का जो है वो फंक्शन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या होता है, उसका यूज क्या होता है ना, फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन ऑन स्किन फॉर लोकल इफेक्ट, यानी लोकल इफेक्ट के लिए जो भी यूज किया जाता है वो क्या होता है, ऑइंटमेंट। जैसे आपका कमर दर्द कर रहा है तो आप क्या करते हैं, मुंह लगाते हैं, डाइक्लोफिनाक जेल लगाते हैं, तो क्या है, एक प्रकार का ऑइंटमेंट है, यानी लोकल इफेक्ट को सीधे क्या करती है, प्रभाव करती है ना, जो सीधे प्रभाव डालती है त्वचा पर लगाने पर। अगला क्वेश्चन क्या है,
व्हाट आर पाउडर इन फार्मास्यूटिक्स। पाउडर क्या है फार्मास्यूटिक्स में? पाउडर क्या है? कह रहे हैं ड्राई फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल। हम जानते हैं कि सॉलिड पार्टिकल होता है, बट क्या होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं ना, बहुत ही फाइनली होते हैं, और क्या होते हैं, सूखे होते हैं। तो क्या हो सकता है? पाउडर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन क्या होता है? ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ग्रेन्यूल्स फ्रॉम पाउडर। क्या रहा है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या हो रहा है, पाउडर से क्या बनाया जा रहा है, ग्रेन्यूल्स बना दिया जाता है ना। यह प्रक्रिया दवा को बेहतर फ्लो और कंप्रेशन के लिए तैयार किया जाता है। ठीक, वो ग्रेन्यूल्स के रूप में बना देते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर इफरवेसेंट पाउडर। इफरवेसेंट पाउडर क्या होते हैं? पाउडर डेट रिलीज CO2 व्हेन मिक्स्ड इन विथ वाटर। कह रहा है कि वे पाउडर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या रिलीज करें जब उसको पानी में मिक्स करें। ठीक, अगर पाउडर को हम पानी में मिक्स कर रहे हैं तो CO2 यानी CO2 रिलीज करके क्या बना देते हैं, झाग बनाते हैं। तो क्या होता है? इफरवेसेंट पाउडर होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग मतलब क्या होता है? एक ड्राई टेक्निक इन्वॉल्विंग फ्रीजिंग फॉलोड बाई सब्लिमेशन ना। कह रहा है कि जो सब्लिमेशन की प्रोसेस को फॉलो करके क्या करें, फ्रीजिंग एक मतलब सुखाने की टेक्निक होती है। जैसे समझिए, जैसे जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे हम कैसे कपड़ा सुखाते हैं, धूप से ना। धूप होती है वहाँ से हम क्या करते हैं, भाप बन के उड़ जाता है। लेकिन अगर सोचिए जहाँ पे धूप ना निकले, जैसे जो भी बहुत ही ठंडे इलाके हैं, जैसे कश्मीर हो गया और जिस नॉर्वे साइड हो गया ना, इधर क्या है, बहुत ही ठंडा इलाका है। तो वहाँ पे हम सोचो कैसे कपड़े सुखाएंगे। वहाँ पे क्या करते हैं, बाहर कपड़े डालते हैं, पानी क्या 0 डिग्री क्या होता है, वो पानी लिक्विड रहता है। लेकिन जैसे ही माइनस में होता है बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, फ्रीज होने लगता है, मतलब बर्फ़ जमने लगता है। फिर उसको हम झाड़ देते हैं, उसको झाड़ते हैं तो सब बर्फ़ उसमें से गिर जाती है, वो कपड़े हमारा सूख जाता है। ठीक, तो ऐसे कह रहे हैं कि ये ड्राई टेक्निक है इन्वॉल्व फ्रीजिंग। जो ठंडे ये मेथड कॉस्टली लेकिन इफेक्टिव होता है ना। कह रहे हैं ठंडे दवा को ठंडा करके उसमें पानी को भाप में बदल दिए। नहीं, क्या करें, पानी को भाप के रूप में बदल, पहले उसको ठंडा कर देते हैं। ठीक, ये क्या है, फ्रीज ड्राइंग। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फिल्ट्रेशन। करें रिमूवल ऑफ सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड यूजिंग ए फिल्टर। फिल्ट्रेशन क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल को छानना, किससे? लिक्विड से। जैसे हम चाय को छानते हैं ना छन्नी से, तो क्या है, फिल्ट्रेशन एक प्रकार का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है नेम वन इक्विपमेंट यूज्ड फॉर पाउडर मिक्सिंग। एक इक्विपमेंट का नाम लिखिए जो कि पाउडर मिक्सिंग में यूज किया जाता है, जो क्या है, डबल कोन ब्लेंडर। क्या है? डबल कोन ब्लेंडर। यह पाउडर को समान रूप से मिलाने में मदद करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन मतलब क्या होता है? यानी बड़े पार्टिकल को हम छोटे पार्टिकल में तोड़ देना, ये क्या होता है, साइज रिडक्शन ना। जैसे हो सकता है हम उसको तोड़ के हैमर से मार के उसको तोड़ें, हो सकता है उसको हम काट के तोड़ें, जैसे हो सकता है चाकू से उसको हम काट के छोटा छोटा कर दें, हो सकता है उसको हम कंप्रेस करके तोड़ें। अब बड़ा था उसको हम क्या हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखें और क्या होगा, कंप्रेस करके टूट गया। ठीक, वो क्या हो सकता है, साइज रिडक्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए बॉल मिल यूज्ड फॉर। बॉल मिल क्या होता है? बॉल मिल हम जानते हैं फॉर फाइन ग्राइंडिंग ऑफ पार्टिकल्स, यानी इसमें घूमते हुए बाल्स को दवा को पीसते हैं, यानी ये भी क्या है, साइज रिडक्शन का एक मेथड है। बॉल मिल क्या होता है? साइज रिडक्शन का एक मेथड होता है जिसमें क्या होता है, दवा को पीसते हुए क्या करता है, इसमें दो कंसेप्ट यूज होता है। पहला, इसमें आर्ट्रेशन यानी घर्षण करके दवा को क्या करते हैं कि उसको जो साइज होता है उसको छोटा करता है। दूसरा इम्पैक्ट, और दूसरा क्या करता है, इम्पैक्ट यानी ऊपर से गिरता है, उसके बाद क्या होता है, उसका साइज टूट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द मेन एम ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मेन एम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? टू आइसोलेट एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम नेचुरल सोर्स। इसका मेन उद्देश्य क्या है? एक्टिव इंग्रेडिएंट को निकालना, कहाँ से? नेचुरल सोर्स से। नेचुरल सोर्स से एक्टिव इंग्रेडिएंट को बाहर निकालना। ठीक, उसको औषधि के रूप में यूज करना है या किसके लिए, कॉस्मेटिक के लिए यूज करना है, तो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए डिफाइंड स्टेराइल फार्मूलेशन। स्टेराइल फार्मूलेशन क्या होता है? कह रहा है डोजेज फॉर्म फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना क्या कहलाता है? स्टेराइल कहलाता है। और फार्मूलेशन की बात करें तो मतलब डोजेज फॉर्म, यानी डोजेज फॉर्म को जब उसमें कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस उसमें जब अपना उसको इफेक्ट ना कर सके ना, उससे क्या हो, फ्री हो, उसमें ना हो, तो क्या हो सकता है, स्टेराइल फार्मूलेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट आर इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल क्या होता है? स्टेराइल प्रिपरेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू इंजेक्शन, यानी इन्हें शरीर में सीधे नस, मांस या त्वचा के नीचे दिया जाता है ना। जो भी इंजेक्शन के द्वारा जो भी स्टेराइल प्रिपरेशन होता है, जैसे जो भी आपको इंजेक्शन लगाया जाता है वो सब क्या होता है, स्टेराइल प्रिपरेशन। उनको डायरेक्ट क्या होता है, इंजेक्शन के द्वारा आपको लगा दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेजल ड्रॉप। नेजल ड्रॉप क्या होता है? करेक्ट टू डिलीवर मेडिकेशन थ्रू द नोज, यानी नाक के थ्रू जो भी मेडिकेशन, जो भी ड्रग जो भी दिया जाए वो क्या होता है, नेजल ड्रॉप। जैसे ये दवा नाक के जरिए सर्दी, एलर्जी जैसी समस्याओं के लिए दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट इज ए पेसरी ना। पेसरी ये सॉलिड डोजेज फॉर्म इंसर्टेड इनटू द वजाइना। ये क्या होता है, यह योनि मार्ग में देने वाली दवा होती है, उसको क्या बोलते हैं, पेसरी। ठीक, अगला क्वेश्चन व्हाट आर न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स वे ड्रग होते हैं जो कि हमको पोषण, न्यूट्रिशन भी देते हैं और प्लस और क्या देते हैं, हेल्थ बेनिफिट, मतलब हमको ड्रग के रूप में भी उसको यूज़ किया। जैसे
बहुत सारे हैं जिसको हम खाने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे क्या हो गया, जैसे मछली खाते हैं ना, उसमें वो क्या मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड ना, जो कि हमारे हार्ट के लिए क्या यूज़फुल होता है। और हो सकता है जैसे हम अनाज खाते हैं, जैसे नट्स, दालें, उसमें क्या हो सकता है, उसको हम क्या खाते हैं, पोषक के लिए खाते हैं, बट उसमें क्या एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं और क्या मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं ना, विटामिन मिलते हैं, जो कि हमारे रोगों से हमको बचाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पैकेजिंग इन फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में पैकेजिंग का पर्पस क्या था, पैकेजिंग का उद्देश्य क्या था, कह रहा टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट एंड इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज, उसको स्टोर करना और प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना, यानी वो ख़राब होने से बचाना। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है, कह रहे इंश्योरिंग द प्रोडक्ट मीट्स स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, यानी एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, जो भी उसकी क्वालिटी हो उसको मेंटेन करना, मतलब यह उत्पादन के बाद जांच करता है कि दवा अच्छी है या नहीं, वो क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा की जाती है। ठीक, अगला क्या है, व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस, एश्योरिंग क्वालिटी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्वालिटी कंट्रोल दवा बनाने के बाद की जाती है, उसकी जांच की जाती है दवा अच्छा है या खराब, लेकिन जो क्वालिटी एश्योरेंस है ये पूरी उत्पादन प्रक्रिया गुणवत्ता बनाए रखने पर केंद्रित, यानी आप जब दवा बना रहे हैं तो आप हर एक क्वालिटी को आप अच्छे से आप स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको क्या करें, फिक्स करें ना। तो अभी तो क्या होता है क्वालिटी एश्योरेंस, यानी दवा बनाने के टाइम पे आप उसकी क्वालिटी को मेंटेन करें। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज CGMP। CGMP क्या होता है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यह दवाओं के निर्माण के लिए आधुनिक और अच्छे तरीके सुनिश्चित करता है। ठीक, ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हाट आर नोबल ड्रग डिस्कवरी सिस्टम। नोबल ड्रग डिस्कवरी सिस्टम क्या होता है, एडवांस सिस्टम फॉर टारगेटेड एंड कंट्रोल ड्रग रिलीज, यानी कह रहे हैं कि नोबल ड्रग डिस्कवरी सिस्टम यह बताता है कि जो एडवांस सिस्टम आ गया है वो क्या करता है, ड्रग को एक कंट्रोल जिससे मतलब कितनी डोज में चाहिए उस कंट्रोल डोज में करने के बाद और जिस ऑर्गन पर उसको टारगेट करना है उस ऑर्गन पर सीधे पहुंचा देता है। ठीक, मतलब अगर हमको चाहिए कि दवा एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचे, बाकी पूरी बॉडी में ना पहुंचे, तो क्या करना, न्यू नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू वो ड्रग को उसी स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। ठीक, तो अगर आपको हमारा ये 30 क्वेश्चन दोस्तों खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फार्मा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।